हेलो एवरीवन। तो चाहे आज का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या आईपीएस पीओ प्रीलिम्स हो या आरआरबी पीओ हो या बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन हो, आपका कैसलेट का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। जनरली जो होता है कैसलेट पे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, बच्चे कैसलेट सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फास्ट वे में आप कैसलेट कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो मेरा अप्रोच देखना कि डिफरेंट वेरिएशन के जो कैसलेट है वो आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है। तो आज जितने हम लोग कैसलेट प्रैक्टिस करेंगे ये आपको एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्लस जो है आपका आईपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो एग्जाम रेलिवेंट कैसलेट है, इसी लेवल का कैसलेट जो है इस बार के भी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में आने का चांसेस है। तो गाइज देखो, सॉल्व तो सब कम कर लेते हैं लेकिन फास्ट वे में कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो पहले कैसलेट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पहले हम लोग डायरेक्शन को फटाफट पढ़ लेंगे। 3 स्टोर है एक्स वाई जेड, सोल्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ माउसेस, वायर्ड एंड वायरलेस। ठीक है। 3 स्टोर है मेरा, एक्स है, वाई है, जेड है। दो तरह का माउस सेल करता है, कौन सा है भाई? एक है वायर्ड है और एक वायरलेस है। तो इसको यहाँ फटाफट लिख लेते हैं और एक टोटल लिख लेते हैं, टोटल कितना होगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है भाई, नंबर ऑफ वायर्ड माउसेस सोल्ड बाई एक्स इज 240। तो 240 है, एक्स वायर्ड माउसेस सेल करता है। ठीक है। अब कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वायरलेस माउसेस टू वायर्ड माउसेस सोल्ड बाई एक्स इज 5:3। तो मतलब मुझे दिया गया है वायरलेस और वायर्ड माउसेस का रेशियो जो एक्स का है ये दिया गया, क्या है भाई? 5:3 है। तो मतलब देख रहे हो 5:3 है, मतलब क्या हो गया, ये 5:3 है। तो ये 80 टाइम है, तो मतलब कितना हो गया, ये आपको 400 हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन तो सिंपल वे में निकाल लेना। टोटल यानी ये 640 हो गया। ठीक है। आगे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वायरलेस माउसेस सोल्ड बाय ऑल द स्टोर आर 960। मतलब तीनों स्टोर जो है टोटल कितना वायरलेस सेल कर रहा है, 960 लिख लिया। कह रहा है टोटल माउसेस सोल्ड बाय स्टोर वाई आर 25% मोर देन स्टोर एक्स। अब वाई जो है कितना सेल कर रहा है, जितना टोटल एक्स सेल करता है उसका 25% ज्यादा, यानी कितना हो गया, 125/100 यानी 5/4 हो गया। यानी ये कितना हो गया, 160 यानी 800। मतलब स्टोर वाई जो है टोटल कितना माउस सेल कर रहा है, 800, वायर्ड प्लस वायरलेस। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वायरलेस माउसेस सोल्ड बाय स्टोर एक्स, ये तो हमको पता है। वायरलेस माउसेस 400 सेल करता है। ये कहता है 80% है नंबर ऑफ वायर्ड माउसेस सोल्ड बाय वाई। तो देखो वाई जो है ये कितना है भाई, ये मेरा 400 जो है नंबर ऑफ वायरलेस सोल्ड बाय एक्स, ये कितना है 80%, यानी 4/5 है जितना स्टोर वाई जो है आपका वायर्ड वायर्ड माउस सेल करता है। ठीक है। तो इसको लिख लिया, देखो ये 100 हो गया, यानी स्टोर कितना हो जाएगा, वाई वायर्ड कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप कितना फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, वाई जो वायर्ड माइस सेल करेगा 500 है, अब टोटल 800 है, तो वायरलेस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखो ये 400 है, ये 300 है, टोटल 960 है, तो ये कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ठीक है। और क्या कह रहा है, एवरेज नंबर ऑफ माउसेस सोल्ड बाय ऑल द स्टोर इज 690। मतलब जो है एक्स वाई जेड तीनों स्टोर है, ये टोटल माउस जो सेल करता है इसका एवरेज 690 है। ठीक है। तो देखो इसको मान लेते हैं x है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल x प्लस 260 हो जाएगा ना। अब मुझे क्या दिया गया है कि टोटल जो है, टोटल का एवरेज दिया गया है 690 है, टोटल इधर है ना। तो 640, 700, 900, 1700, मतलब 1700 प्लस x/3 मेरा कितना है, 690 है। तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लो भाई। देखो 1700 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 300, 3 27, 3 20, यानी x कितना हो जाएगा मेरा 370 हो गया। ठीक है। तो मतलब जो है वायर्ड जेड में कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, और वायरलेस पहले 260 है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 430, 630। तो अब जो है हमको तीनों स्टोर में वायर्ड और वायरलेस पता चल गया, और टोटल कितना मतलब सेल किया जाता है माउसेस पता चल गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज देखो, सॉल्व तो कोई भी कर लेता है कैसे, लेकिन मैंने कैसे सॉल्व किया भाई, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। जो था इन्फॉर्मेशन उसको एक साइड में लिख लिया, और जो जो दिया गया था उसको लिखते गया, और जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए उसको हम लोगों ने फटाफट कैलकुलेट किया। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो कैसलेट फास्ट सॉल्व होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का एक ओवरव्यू ले लेना, जैसे आपको क्वेश्चन मिला तो एक ओवरव्यू ले लेना, पूरा एक बार में पढ़ लेना क्वेश्चन को। ठीक है। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या करना है, माइंड में थोड़ा आइडिया लगाना कि क्या क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो 3 स्टोर है एक्स वाई जेड, हमने फिर क्या था भाई, वायर्ड और वायरलेस माउस सेल करता है। अब मुझे नंबर ऑफ वायर्ड माउस दिया और रेशियो दिया गया है, तो वायर्ड और वायरलेस निकल गया और टोटल निकल गया एक्स का। ठीक है। अब मेरा क्या दिया गया है, वाई का टोटल हमको पता चल जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है एक्स से 25% ज्यादा, तो वो निकल गया। अब हमको दिया गया है रिलेशन, दिया गया है वायरलेस जितना एक्स सेल करता है
और वायर्ड जितना वाई सेल करता है उसके बीच रिलेशन दिया गया है, तो मेरा वो निकल गया तो वायरलेस भी निकल जाएगा क्योंकि हमको टोटल पता है। और जेड के बारे में हमको वायरलेस निकल जाएगा क्योंकि टोटल वायरलेस हमको पता है 960 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और एवरेज दिया गया है तीनों का, तो उससे जो है हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे कि यानी जेड में कितना वायर सेल हुआ, उससे फिर टोटल भी निकल जाएगा। तो इस तरह देखो आपको एक अप्रोच लेना होगा, सारा क्वेश्चन पढ़ के माइंड में फिट करना होगा कि इस तरह हमको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा माइंड में आइडिया लग जाएगा। तो इसे ऐसे नहीं कि मिलते ही स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू ले लो, पूरे कैसलेट को एक बार अच्छे से मतलब पूरा पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके सारा मतलब जो है डाटा कलेक्ट कर लो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया है कि एक्स वाई जेड स्टोर में वायर्ड कितना है, वायरलेस कितना है, टोटल कितना है। अब क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वायर्ड माउसेज सोल्ड बाय एक्स एंड वाई टुगेदर। तो एक्स एंड वाई कितना सेल कर रहा है, 240 प्लस 500 यानी 740 कह रहा है। ये कितना कह रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द वायरलेस माउसेज सोल्ड बाय वाई। तो वाई वायरलेस कितना सेल कर रहा है भाई, 300। तो 740 माइनस 300 बटा 300 गुना 100 बोल रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इसको फटाफट आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 440 बाई 300 यानी कितना हो जाएगा, देखो ये 3 हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा बटा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 2, 3 चौके 12, 2 3 चौके 18, 146 2/3%, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल माउसेज सोल्ड बाई जेड। जेड कितना टोटल माउस सेल कर रहा है, 630 कर रहा है, ठीक है, टू द टोटल वायर्ड माउसेज सोल्ड बाई ऑल द थ्री स्टोर, ठीक है। तो वायर्ड माउसेज सोल्ड बाई ऑल द थ्री स्टोर क्या है, 240 प्लस 500 740, 810 और 1110 है, ठीक है। ये 1110 है ना, तो 1110 हो जाएगा। देखो फटाफट कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 21 3 तिया 9, 21:37 हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ नंबर ऑफ वायरलेस माउसेस सोल्ड बाय स्टोर ए इज 40% मोर देन द वायर्ड माउसेस सोल्ड बाय स्टोर एक्स, ठीक है। एक नया स्टोर ए के बारे में बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, ए में जो वायरलेस माउसेस सोल्ड होता है ये कितना है, 40% ज्यादा है जितना वायर्ड माउस एक्स सोल्ड कर रहा है, ठीक है। तो वायर्ड ये देखो एक्स 240 सेल कर रहा है, इससे 40% ज्यादा है, मतलब कितना हो गया, 140/100 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 7 5, ये हो गया 5 चौके 20, 5 अठे 40, यानी ये कितना हो गया, 7 अठे 56 के 6, हाथ में 5 और 7 चौके 28, 5 33, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, कैलकुलेशन में भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वो बिल्कुल आप मत करना। तो हमको क्या हो गया, ए जो है नंबर ऑफ वायरलेस माउसेस कितना हो गया, ए का 336 हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते क्वेश्चन में कह रहा है एन एवरेज नंबर ऑफ माउसेस सोल्ड बाई एक्स एंड ए इज 637। मतलब जो है एक्स और ए जो है एवरेज नंबर ऑफ माउसेस, तो एक्स कितना सेल कर रहा है, टोटल 640 कर रहा है, ठीक है। और जो है मेरा स्टोर ए कितना सेल कर रहा है ये निकालना है, तो इसका जो एवरेज है ये कितना है, 637 है, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, ए का कितना टोटल माउस सेल है, 214 के 4, हाथ में 1 2 6 1 7 2 चौके 12, यानी ए कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपको 634 हो जाएगा। मतलब जो स्टोर ए है टोटल कितना माउसेस सेल कर रहा है, 634। और ये थी 36, इसमें क्या है, वायरलेस है, तो वायर्ड कितना हो जाएगा, माइनस कर देते, 14 में 6 गया 8, 12 में 3 गया 9 और 5 में 3 गया, कितना हो गया, 298 जो है ये हो गया, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वायर्ड माउसेस सोल्ड बाय स्टोर ए। तो वायर्ड माउसेस कितना सेल कर रहा है, 298, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो, एक बार डाटा कलेक्ट कर लोगे तो बस आपको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है प्राइस ऑफ वायर्ड माउसेस इज 2/3 ऑफ द प्राइस ऑफ वायरलेस माउस। मतलब जो वायर्ड माउस है उसका प्राइस कितना भाई, 2/3 है जितना वायरलेस माउस का प्राइस है, ठीक है। और कह रहा है स्टोर एक्स अर्न रिवेन्यू ऑफ ₹67,200 बाई सेलिंग ऑल द माउसेस। तो गाइज देखो, मेरा स्टोर एक्स जो है इसमें कितना माउस सेल हो रहा है भाई, 240 और 400, ठीक है। 240 ये है वायर्ड, ठीक है, और 400 क्या है मेरा, वायरलेस है। तो इसको लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब जो है इसको रिवेन्यू कितना टोटल हो रहा है भाई, कितना इसको बेचने से पैसा मिल रहा है, 67,200, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ वायरलेस माउस। मतलब वायरलेस माउस का कितना प्राइस होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो गाइज देखो अब ध्यान से देखना। तो गाइज यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, वायरलेस माउस का मान लेते हैं प्राइस 3x है, ठीक है। तो वायर्ड माउस जो वायर्ड है इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइस हो जाएगा पर माउस। तो यहाँ मेरा कितना है, 240 वायर्ड माउसेस है, तो वायर्ड माउसेस का कितना है भाई, 2x प्राइस है। और वायरलेस कितना है, 400 है और उसका प्राइस कितना है, 3x है। और ये टोटल रिवेन्यू कितना हो रहा है भाई उसको,
उसको जो है 67,200 हो रहा है। तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा ये 480x हो जाएगा प्लस 1200x हो जाएगा, ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया आपको 1680x जो है ये हो गया 67200। तो अब देखोगे तो ये मेरे हिसाब से 4 से कट जाएगा, ठीक है, यानी 40 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है भाई, फाइंड द प्राइस ऑफ वायरलेस। तो गाइज हमको पूछ रहा है वायरलेस माउस का प्राइस क्या होगा, तो वायरलेस माउस का प्राइस 3x है ना, तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, मतलब जो है मेरा वायरलेस माउस का प्राइस कितना हो जाएगा ₹120 विल बी द आंसर। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी बन जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ठीक है, जैसे मैंने किया इस अप्रोच से सॉल्व करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो गाइस आता है इसके लास्ट क्वेश्चन में, इसके एस्लेट के, इसमें कह रहा है इफ 30% ऑफ द टोटल माउस सोल्ड बाय स्टोर जेड, जेड टोटल कितना सेल कर रहा है भाई 630 कर रहा है, ठीक है 630 टोटल सेल कर रहा है। तो इसका कह रहा है 30% आर फॉल्टी, मतलब खराब है, 30% मतलब 3/10 खराब है इसका, ठीक है, यानी कितना खराब है 3 तिया 9 3 चौके 18, ठीक है, इतना जो है फॉल्टी है, फॉल्टी मतलब क्या होता है खराब है, ठीक है, फॉल्टी है। तो गाइज अब क्या कह रहा है, एंड रेशियो ऑफ फॉल्टी वायर्ड माउस एंड फॉल्टी वायरलेस माउस इज 5:4। इसमें भी जो फॉल्टी खराब वाले में वायर्ड और वायरलेस का रेशियो क्या है भाई, वायर्ड माउस और वायरलेस फॉल्टी है उसका रेशियो 5:4 है, यानी ये 9 हो गया, 9 दूना 18, 21 का रेशियो आ गया, यानी ये 105 हो गया, ये कितना हो गया 84 होगा। तो मेंटल कैलकुलेशन करना, अगर आपका रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है तो इस तरह से माइंड में कैलकुलेशन करना, हर चीज को पेन पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉन फॉल्टी वायर्ड माउस एंड द नॉन फॉल्टी वायरलेस माउस और वायर्ड माउस के। ओके, देखो गाइस जेड में जो है मेरा वायर्ड कितना है टोटल 370 है, ठीक है, टोटल कितना है 370 है, और वायरलेस कितना है मेरा 260 है, ठीक है। तो ये तो टोटल है, इसमें जो ये वाला है फॉल्टी है, तो नन फॉल्टी कितना होगा, इस दोनों को माइनस कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 265 जो है नन फॉल्टी होगा, और इसमें वायरलेस में कितना नन फॉल्टी होगा टू, देखो 160 और 176, 176 जो है मेरा क्या होगा नन फॉल्टी होगा। तो कह रहा है इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई 89 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ई विल बी द आंसर। तो इस तरह से फास्ट मेंटल कैलकुलेशन करना है आपको, कैसलेट का क्वेश्चन में जब भी आएगा तो उसको फास्ट कैलकुलेट करना है। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट पे। तो ये जो कैसलेट है ये आपका आईपीएस पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये मत कहना कि मैं कहीं से भी करा रहा हूँ और ये इजी लग रहा है बहुत, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई, एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसको मॉक से कंपेयर मत करो भाई, मॉक्स के क्वेश्चन बिल्कुल अलग लेंथी कम्प्लेक्स होते हैं, रियल एग्जाम के जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो कैसलेट आपको पूछा गया था ये आईपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का एक ओवरव्यू ले लेंगे। कह रहा है देयर आर टोटल एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में, ऑफ 3 डिफरेंट ए एंड बी सी सेक्शन, मतलब 3 सेक्शन है ए बी सी, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना एक्स है। कह रहा है 40% ऑफ, देखो 40% of total student are in section A and the ratio of the total student in section A to C is 10:9। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ए बी सी है मेरा 3 सेक्शन है ना, तो हम लोग क्या मानेंगे भाई, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया गया है हमको एक्स दिया गया है, लेकिन कैलकुलेशन इजी रहे इसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे भाई, इसको मान लेंगे 100x है टोटल स्टूडेंट, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट 100x है तो इसमें बोल रहा है 40% जो स्टूडेंट है सेक्शन ए में है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं सेक्शन एक्स में ए में जो है मेरा बॉय रहेगा, गर्ल रहेगा, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट रहेगा तीनों सेक्शन ए बी सी में। तो हमको कह रहा है 40% टोटल स्टूडेंट सेक्शन ए में है, तो 100x का 40% यानी 40x मेरा इसमें है, तो देख रहे हो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब कह रहा है रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट सेक्शन ए और सी में कितना है मेरा 10:9 है, ठीक है 10:9 है। तो हमको ए में तो पता है 40x स्टूडेंट है, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा ना, मतलब सेक्शन सी में मेरा कितना स्टूडेंट है टोटल 36x है, ठीक है। कह रहा है रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन सेक्शन बी 7:5। अब जो बी सेक्शन है उसमें बॉय और बी सेक्शन में जो है बॉय और गर्ल का रेशियो मुझे दिया गया है, कितना है भाई 7:5 है। तो देखो टोटल स्टूडेंट जो है मेरा 100x है, ठीक है, तो मेरा बी में कितना हो जाएगा भाई 24x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है 7:5 बॉय और गर्ल है, यानी कितना हो गया आपको 14x जो है बॉय होगा और 10x क्या हो जाएगा मेरा 10x गर्ल होगा, तो सिंपल है, ठीक है। और क्या कह रहा है भाई,
इसमें कह रहा है एंड 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन ए आर बॉयज, मतलब जो है आपका ए सेक्शन में जो है बॉय गर्ल का रेशियो क्या है 3:2 है, तो यानी कितना हो गया 5 8, तो 8 या 24, 24x क्या हो जाएगा आपका बॉय और 16x क्या हो जाएगा गर्ल, क्योंकि आपको प्रोपोर्शन पता है बॉय और गर्ल का सेक्शन ए में, ठीक है। तो गाइस और क्या दिया गया मुझे, देयर आर 40 गर्ल्स इन सेक्शन सी, सेक्शन सी में डायरेक्ट नंबर ही दे दिया गया 40 लड़कियां हैं एंड टोटल 170 गर्ल इन द क्लास। तो मतलब तीनों सेक्शन ए बी सी मिला के टोटल गर्ल कितना है 170 है। तो गाइज यहाँ कॉमन सेंस यूज करो, ये टोटल सम मेरा 170 दिया गया है, मतलब 26x जो है ये 130 के बराबर है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब जो है अब हमको सारा पता चल गया ना, ये इसमें 200 स्टूडेंट है, इसमें 120 स्टूडेंट है, इसमें 180 स्टूडेंट है और टोटल स्टूडेंट मेरा कितना है 500 है, ठीक है। अब हमको ये भी पता चल जाएगा ए में कितना स्टूडेंट है भाई 120 है, और ये कितना है ये आपको 80 है, ठीक है, ऐसे पता चल गया। ये 14x यानी ये 70 है, और ये कितना है आपको 50 है, ठीक है, और ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 140 है, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, तो मुझे तीनों सेक्शन ए बी सी में बॉय गर्ल कितना टोटल स्टूडेंट कितना है ये पता चल गया। तो देख रहे हो इस तरह अप्रोच से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन कैसलेट जो है आपका फंसोगे नहीं, ठीक है। कैसलेट में हम लोग जनरली क्या होता है लेंथी देखते हैं पढ़ते हैं हम लोग सोचने लगते हैं उलझ जाते हैं उसमें, लेकिन जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करोगे तो फास्ट सॉल्व हो जाएगा। और इसको आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए भाई, मैं तो कहता हूँ 1 मिनट में जो है इसको पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट में इसको पढ़ के सॉल्व करोगे, इसके जो क्वेश्चन है उसको तो और भी फास्ट। चलो जो टोटल जो टाइम आपका लगना चाहिए इस कैसलेट को सॉल्व करने में 2 से ढाई मिनट लगना चाहिए, ठीक है। दो से 2 से 3 मिनट, चलो और मान लो 2 से 3 मिनट में जो है ये क्वेश्चन जो कैसलेट है आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि मेरा अप्रोच जैसे मैं यूज कर रहा हूँ आप भी वही अप्रोच यूज करना, तो आपका फास्ट सॉल्व हो जाएगा। चलो अब डाटा कलेक्ट हो गया, अब इसके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, सेक्शन ए बी सी में बॉय कितने हैं गर्ल कितने हैं और टोटल स्टूडेंट कितना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बॉयज एंड गर्ल इन द क्लास। तो कितना डिफरेंस है भाई 330 माइनस 170 कितना होगा 160 हो गया, तो ए विल बी द आंसर, ठीक है। देख रहे हो कितना इजीली बन जाता है। तो मेन काम आपका डाटा कलेक्ट करना है, उसको इस क्वेश्चन को बनने में आपको कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल बॉयज इन सेक्शन बी आर व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल गर्ल इन सेक्शन ए। तो सेक्शन बी में जो टोटल बॉय है 70 है, ठीक है, और सेक्शन ए में जो टोटल गर्ल है वो 80 है, तो मतलब लेस ही है ना, 70 माइनस 80/80 इंटू 100 हो जाएगा। अब मेंटल कैलकुलेशन करो, ये तो मैं बोल सकता हूँ ये लेस माइनस 12.5 आ जाएगा, मतलब 12.5% क्या है लेस है, तो बी विल बी द आंसर। देखो मेंटल कैलकुलेशन है, 10/80 कितना होगा 8 हो गया, 100/8 कितना हो गया 12.5 हो गया, तो मेंटल कैलकुलेशन करो फास्ट कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज ऑल थ्री सेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज 330 है, 330 का बटा 3 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, सी विल बी द आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, इसमें क्या कह रहा है भाई, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बॉयज इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल बॉय कितना है भाई 140 है, ठीक है, टू द टू द टोटल गर्ल्स इन ऑल थ्री सेक्शन में कितना लड़कियां हैं 170 लड़कियां हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14:17, तो क्या हो जाएगा मेरा ई विल बी द आंसर। तो देख रहे हो इस कैसलेट को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा भाई, लेस देन 2 मिनट्स के टाइम में ये जो कैसलेट है आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसके जो 4 क्वेश्चन है 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो 1.5 से 2 मिनट में। 2 मिनट तो मैं फिर भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट में कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फास्ट फास्ट मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप जो है डाटा को पढ़ के एक जगह डाटा कलेक्ट करना होगा, ठीक है, बस इतना करना है। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट पे, और ये कैसलेट जो है आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है भाई, द इंफॉर्मेशन इज अबाउट द टोटल मेल एंड फीमेल विजिट म्यूजियम इन 3 डिफरेंट डेज मंडे ट्यूसडे एंड संडे। तो एक म्यूजियम है उसमें 3 दिन में जितने लोग घूमने जाते हैं उसके बारे में हमको डाटा दिया गया है, मंडे है ट्यूसडे है और संडे है, उसमें मेल जाती है फीमेल जाती है और टोटल लोग है, ठीक है। और क्या कह रहा है, टोटल पीपुल विजिट ऑल 3 डे इज 135, मतलब तीनों दिन में जो है टोटल लोग कितने जाते हैं भाई घूमने 135 है, मंडे ट्यूसडे और संडे को, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मेल्स विजिट ऑन संडे इज 40% और फीमेल विजिट ऑन मंडे, मतलब मेल जो संडे को जाते हैं वो 40% है जितना फीमेल मंडे को जाते हैं। तो मान लेते हैं मंडे फीमेल जो है 100x जाते हैं मंडे को, तो संडे को मेरा मेल कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, फीमेल विजिट ऑन संडे इज 5 लेस देन दैट ऑन मंडे, ठीक है। तो मंडे को जितना फीमेल घूमने जाती है, ठीक है,
मंडे को जितना फीमेल जाती है वो क्या है भाई, और जो डिफरेंस है आपका संडे को जितना फीमेल जाती है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, मेल्स एंड फीमेल विजिट ऑन ट्यूसडे इज 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, मतलब ट्यूसडे का तो दिया गया है मेल 20 जा रही है और फीमेल 40, यानी टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ पीपल विजिट ऑन संडे एंड ट्यूसडे इज 1:2, मतलब जो है संडे और ट्यूसडे को टोटल लोग जो म्यूजियम घूमने जाते हैं उसका रेशियो दिया गया क्या है, 1:2। तो गाइस ध्यान से देखना, ट्यूसडे को टोटल लोग तो हमको पता है 60 लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, यानी ये 30 के प्रोपोर्शन में है ना, यानी ये संडे को कितने लोग जाएंगे, 30 लोग जाएंगे, मतलब संडे को टोटल लोग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो हमको पता है उसमें मेल 40x है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी भाई, 30 - 40x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए मेरा, 30 होना चाहिए। ठीक है, अब और क्या हमको पता चल गया भाई, अब हमको ये पता है, अब यहाँ पे देखो ये जो है मेरा 60 है और ये 30 है, तो 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 135 लोग घूमने जा रहे हैं। अब मंडे को मेल कितना हो जाएगा, 45 - 100x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। अब हम लोग यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन में, मंडे को जो फीमेल जाती है कितनी है भाई, मंडे को फीमेल कितना जा रही है, 100x जा रही है। ठीक है, और संडे को फीमेल कितना जाती है, 30 - 40x, इस दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 5 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, 140x जो है ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो यानी ये 4 से चला गया, यानी x जो है कितना आ गया मेरा, 1/4 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू पता चल गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इससे हमको ये पता चल गया, देखो यहाँ पे है कितना हो जाएगा, फीमेल 25 हो जाएगा, मतलब मेल कितना हो गया, 20। ठीक है, और यहाँ पे जो है x 1/4 है, तो ये 10 हो जाएगा, तो मतलब फीमेल कितना हो जाएगी संडे को, 20। ठीक है, तो देख रहे हो मंडे ट्यूसडे और संडे को मेरा कितना मेल है, फीमेल है और कितना टोटल है, ये पता चल गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमारा डाटा पता चल गया है, मंडे ट्यूसडे और संडे को कितना मेल घूमने जा रहे हैं म्यूजियम, फीमेल कितनी जा रही है और टोटल लोग कितने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते, कह रहा है फाइंड द टोटल फीमेल विजिट टू म्यूजियम इन ऑल डे, तो टोटल फीमेल कितना जा रही है, 85, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल विजिट टू म्यूजियम ऑन मंडे, मंडे को कितना फीमेल जा रही है भाई, 25 है, और मेल विजिट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को मेल कितना जा रहा है, 20 है, तो क्या कह रहा है 25 + 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा मेरा, 45 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसमें मेरा, सी विल बी द आंसर। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एंट्री ऑफ फीमेल इज ₹5 ईच एंड द कॉस्ट ऑफ एंट्री ऑफ ए मेल इज ₹X। ठीक है, मतलब फीमेल जो घूमने जा रही है उसको कितना रुपया लग रहा है, ₹5 पर फीमेल लग रहा है। ठीक है, और मेल को कितना रुपया लगता है भाई, टिकट प्राइस मान लो ₹X है इसका। ठीक है, कह रहा है इफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द म्यूजियम ऑन ट्यूसडे इज ₹220। अब ट्यूसडे को जो है म्यूजियम कितना रुपया कलेक्ट कर रहा है भाई, ₹220, मतलब इसको रिवेन्यू जो है कितना का हो रहा है, रिवेन्यू इसको 220 रुपया का हो रहा है टिकट से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो गाइज देखो ट्यूसडे को 20 मेल और 40 फीमेल जा रही है, टोटल 60 लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो 20 मेल का टिकट का प्राइस एक्स है। ठीक है, और 40 फीमेल है उसका टिकट का प्राइस कितना है, 5 है, ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 220 उसको रिवेन्यू हो रहा है ट्यूसडे को, तो यहाँ से 20x कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 220, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ई विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल पीपल विजिटेड टू म्यूजियम ऑन संडे टू मंडे, तो संडे को कितना टोटल जा रहा है, 30, और मंडे को कितना जा रहा है, 45। ठीक है, तो 30:45 का रेशियो पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 15 दूना 30, 15 तिया 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी, डी विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो कितना इजी था, और ये कैसलेट आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो इस कैसलेट को बनने में मैं बोल सकता हूँ 1 से 1.5 मिनट में जो है ये कैसलेट आपका बन जाएगा। ठीक है, इतने कैसलेट प्रैक्टिस करो कि आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाए कि इस तरह के कैसलेट को 1 से 1.5 मिनट में जो है इसके 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो इतने टाइम में। तो गाइज आते हैं हम नेक्स्ट कैसलेट में, और ये भी आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है देयर आर 3 पिज्जा शॉप ABC सेल्स वेज पिज्जा एंड नॉन वेज पिज्जा। ठीक है, 3 आपका शॉप है, ए है, बी है, सी है, और कोई वेज पिज्जा सेल कर रहा है और नॉन वेज पिज्जा। ठीक है, इसको लिख लिया, वेज नॉन वेज और टोटल का हम लोग को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्या कह रहा है भाई इसमें,
अब कह रहा है कि रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए वाज 9:7। मतलब शॉप ए जो है वेज और नॉन वेज का रेशियो क्या है भाई, 9:7 है, ठीक है। और पिज्जा शॉप बी का भी दिया है, वेज और नॉन वेज का रेशियो क्या है भाई, 3:4 है। इतना वेज और नॉन वेज सेल करता है इस रेशियो में, ठीक है। द नंबर ऑफ पिज्जा वेज प्लस नॉन वेज सोल्ड बाय पिज्जा शॉप सी वाज 108। अब पिज्जा शॉप सी का टोटल दिया गया कितना पिज्जा सेल करता है, 108 करता है। एंड रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाय शॉप सी वाज 7:5। और रेशियो भी दिया गया 7:5, यानी 7 5 12 और 9 हो गया, यानी 63 वेज पिज्जा और जो है 45 नॉन वेज पिज्जा सेल करता है। मेंटल कैलकुलेशन करके हम लोग डायरेक्ट लिख लिए, ठीक है, पेन पेपर करके यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल थ्री पिज्जा शॉप हुआ 376। टोटल पिज्जा कितना, ए बी सी तीनों मिला के कितना सेल कर रहा है, 376, ठीक है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए वाज 20% मोर देन द वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी। तो बी जितना वेज पिज्जा सेल करता है, मान लेते हैं बी जो है 300x सेल कर रहा है। 300 क्यों माने भाई, देखो ये मुझे रेशियो 3:4 दिया गया है ना, तो इसके प्रोपोर्शन में लेते हैं, कैलकुलेशन करना क्या होगा मेरा, इजी रहेगा। तो अब जो है ए जो है वेजिटेरियन पिज्जा कितना सेल करता है भाई, इससे 20% ज्यादा, यानी कितना हो गया 300x का 20%, यानी 120/100, यानी 6/5 हो गया। यानी ये कितना हो गया, ये 60x हो गया ना, ये हो गया आपको 360x हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि बी मेरा भेज पिज्जा कितना सेल कर रहा है भाई, 300x। तो अगर भेज इतना सेल कर रहा है तो नॉन भेज कितना करेगा, 400x, क्योंकि रेशियो क्या है भाई, 3:4 है, यानी ये कितना हो गया 700x हो गया, ठीक है। अब जो ए मेरा भेज पिज्जा 360x सेल कर रहा है, मतलब ठीक है, तो नॉन वेज कितना हो जाएगा भाई, देखो ये 9 है, ये 360x के बराबर है, तो 7 कितना हो जाएगा, मेंटल कैलकुलेशन करो। देखो 9 40 का मल्टीपल है, यानी 280x क्या हो जाएगा मेरा, नॉन वेज पिज्जा हो जाएगा। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा आपको, 640x जो है टोटल हो जाएगा पिज्जा। तो गाइज x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, देखो ए बी सी टोटल पिज्जा मुझे 376 दिया गया है, तो ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 1340x कितना हो जाएगा, 268 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 से चला जाएगा ना, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1/5 आ गया। अब x का वैल्यू पता चल गया तो मुझे सारा पता चल जाएगा भाई, a कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, 1/5 कर दो, x का वैल्यू है तो 25 25 56 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, 128 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपको, 80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तीनों शॉप ए बी सी में वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा और टोटल पिज्जा पता चल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज मुझे पता चल गया ए बी सी में वेज पिज्जा कितना है, नॉन वेज पिज्जा कितना है, टोटल पिज्जा कितना सेल होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा एंड ईच नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप बी इज ₹200 एंड 300 रेस्पेक्टिवली। तो बी देखो कितना मेरा सेल कर रहा है भाई, 60 वेज और 80 नॉन वेज, और टोटल 140 पिज्जा सेल करता है, ठीक है। अब जो है मुझे टोटल उसका प्राइस दिया है वेज और नॉन वेज पिज्जा का कितना प्राइस है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय शॉप बी। तो बी को जो है टोटल रिवेन्यू कितना होता है भाई, टोटल रिवेन्यू जो है बी का कितना हो जाएगा, उसका आमदनी कितना हो जाएगा। देखो 60 वेज पिज्जा सेल कर रहा है और उसका प्राइस कितना है, 200 रुपया है, ठीक है, पर प्राइस, पर जो वेज पिज्जा है। और नॉन वेज पिज्जा कितना सेल कर रहा है भाई, 80 कर रहा है और उसका प्राइस कितना है, 300 रुपया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा ना 112,000 हो गया, प्लस कितना हो गया, 24,000 हो गया। मतलब उसको टोटल कितना आमदनी हो जाएगा भाई, 36,000 रुपया क्या हो जाएगा, उसका आमदनी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 36,000 विल बी द आंसर, बी हो जाएगा आंसर। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी कितना वेज पिज्जा सेल कर रहा है, 72 और 63, कितना हो जाएगा, 75 135 करता है, ठीक है, 135। टू द क्या रेशियो चाहिए, टू द नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी। बी और सी जो है कितना, 80 + 45, यानी कितना हो गया आपको 125 है, इसका रेशियो चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये 27 और ये 25, मतलब 27:25 क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप। सारा वेज पिज्जा 195 है, तो इसको 195/3 कितना हो जाएगा आपको, 3×6 = 18, एक 65 हो जाएगा, ठीक है, 65 होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी। ए और सी जो है टोटल वेज पिज्जा कितना सेल कर रहा है भाई, 72 63, कितना है ये आपको, 75 135 है। ये कह रहा है आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी। तो बी और सी कितना कर रहा है, 80 और 45 कितना हो गया, 125 हो गया। तो इसका कह रहा है कितना परसेंटेज है, तो ये कितना हो जाएगा भाई,
27 और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा ये 4 से चला गया तो 27, तो ये कितना हो गया 27 इंटू 4, 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में 2, 108% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो गाइज ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो मुझे इसके आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, एंड मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना, क्योंकि बस आपको अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। डाटा तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व करना और मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट के क्वेश्चन पे, और ये भी आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जितने भी अब मैं कैसलेट करा रहा हूँ सारे एग्जाम रेलिवेंट है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कुछ ही साल पहले पूछे गए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले पूछा गया है। तो इसी तरह के इसी लेवल का कैसलेट जो है अपकमिंग एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के कैसलेट को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो भी देखते जाओ कि भाई इस तरह के कैसलेट को कैसे हम लोग फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कैसलेट पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 सेलर हु सोल्ड 2 टाइप ऑफ राइस, ब्राउन एंड व्हाइट। 3 तरह का सेलर है मेरा भाई, ए है, बी है, सी है। वो 2 तरह का चावल बेचता है। कौन सा चावल है, ब्राउन है और एक व्हाइट राइस है। ठीक है, 2 ही तरह का चावल बेचता है। तो ब्राउन, व्हाइट और टोटल का हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय ऑल 3 सेलर इज 230 केजी। मतलब तीनों सेलर ए बी सी जो है टोटल कितना व्हाइट राइस सेल कर रहा है, 230 केजी, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय बी इज 20% मोर द क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय ए। तो ए जितना व्हाइट राइस सेल कर रहा है मान लेते हैं 100x है, तो बी ब्राउन राइस कितना सेल कर रहा है, उससे 20% ज्यादा, यानी 120x होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय बी इज 20 केजी मोर देन दैट ऑफ ब्राउन राइस। मतलब जो है व्हाइट राइस भी जितना सेल करता है वो जितना ब्राउन राइस सेल करता है उससे 20 ज्यादा है, तो 120x प्लस 20 हो जाएगा। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 240x प्लस 20। बी का पता हमको चल गया, एक्स के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाई ए टू बी इज 2:3। ए और बी जो है ब्राउन राइस 2:3 के रेशियो में सेल कर रहा है। तो हमको बी का पता है कि 120x है, यानी 40x का मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा 80x हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया 180x हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द एवरेज क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाई ऑल 3 सेलर इज 60 केजी। ठीक है, तीनों सेलर ब्राउन राइस का जो एवरेज सेल है वो 60 केजी, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा जो है कितना हो जाएगा 200x प्लस वाई बटा 3। मेरा एवरेज कितना दिया गया भाई 60 केजी है। ब्राउन राइस तीनों जितना सेल करता है उसका एवरेज 60 है। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू मतलब 200x प्लस वाई 180 हो जाएगा। वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल लेते हैं, तो वाई कितना हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 200x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग y का वैल्यू क्या आ गया 180 माइनस 200x, हम लोग एक वेरिएबल में लिख लेते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है, और हमको क्या दिया गया है, टोटल राइस व्हाइट एंड ब्राउन सोल्ड बाई सी इज 75 केजी। सी टोटल 75 केजी राइस सेल करता है। तो देखो हमको ब्राउन राइस पता है, तो व्हाइट राइस कितना हो जाएगा 75 में क्या करेंगे वो माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको 200x माइनस 105 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सम कितना आ जाएगा 75 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया भाई, मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो गाइस देखो यहाँ पे टोटल व्हाइट राइस सेल्ड बाय ए बी सी 230 केजी दिया गया है, तो तीनों का जो सम है ये 230 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी 220x प्लस क्या हो जाएगा प्लस 20 प्लस 200x माइनस 105 जो है मेरा कितना दिया गया है, ये 230 केजी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ फटाफट x का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा ये 420x हो जाएगा, और ये माइनस 85 उधर 85 हो जाएगा, यानी 315 हो गया। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 315 बटा 420। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 63, ये 84, और 21 से चला जाएगा 21 तिया 63, 21 चौके 84, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3/4। तो गाइज x का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है 3/4 है, तो x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हम लोग को क्या आ जाएगा भाई, डाटा हमको चाहिए ए बी सी का। 3 शॉप है ए बी सी, उसमें कितना ब्राउन राइस सेल कर रहा है और कितना व्हाइट राइस सेल कर रहा है और कितना टोटल राइस सेल कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3/4 को सब्स्टिट्यूट करो, तो ये कितना आ जाएगा आपको 80 में रखोगे 20 यानी 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 में 75, और ये कितना हो जाएगा 135। ठीक है, और बी में कितना हो जाएगा 120x है, यानी 90 हो जाएगा, और ये इससे 20 ज्यादा यानी 110, और ये कितना हो जाएगा आपको टोटल 200 हो जाएगा। ठीक है, और सी में क्या हो जाएगा मेरा 180 माइनस 2x, तो 180 माइनस 2x कितना हो जाएगा देखो 200, x का वैल्यू 3/4 है। ठीक है, यानी 50 150, तो 180 माइनस 150 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, और टोटल ये तो 75 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो गाइज हमको ए बी सी शॉप में कितना ब्राउन राइस सेल कर रहा है कितना व्हाइट राइस सेल कर रहा है, टोटल राइस पता चल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं।
तो अब आता है पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय सी। सी कितना व्हाइट राइस सेल कर रहा है भाई? 45। ठीक है, कह रहा है ये कितना मोर और लेस है देन टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए। ए ब्राउन राइस कितना सेल कर रहा है भाई? 60। ठीक है, 45 60 से कितना कम या ज्यादा है? तो कम ही है, 15 कम है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15। बी विल बी द आंसर। तब इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय बी। बी कितना व्हाइट राइस सेल कर रहा है? 110। ठीक है, कह रहा है ये कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए। ए ब्राउन राइस कितना सेल कर रहा है भाई? 60। ठीक है, इंटू 100% पूछ रहा है कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक जीरो चला गया और ये हो जाएगा छः का छः, पाँच हो गया, छः अठे 48, 183.33% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय डी। एक नया शॉप डी के बारे में बोल रहा है। ये व्हाइट राइस कितना सेल कर रहा है? 5 kg मोर देन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए एंड सी। तो ए और सी ब्राउन राइस कितना सेल कर रहा है? 60 + 30। तो 60 + 30 का एवरेज कितना हो जाएगा? 90/2 यानी 45। इससे जो है ये 5 kg एक्स्ट्रा सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? डी जो है मेरा व्हाइट राइस। ठीक है, तो डी का व्हाइट राइस कितना हो जाएगा आपको? 50 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 50 kg। और क्या कह रहा है? if the total quantity of brown rice sold by D and B is in the ratio 11:15 है। मतलब D और B जो है मेरा ब्राउन राइस किस रेशियो में सेल कर रहा है भाई? 11:15 है। और मुझे B का पता है ना, ब्राउन राइस कितना सेल कर रहा है? 90 कर रहा है। तो B जो है मेरा 90 ब्राउन राइस सेल कर रहा है, मतलब 6 का मल्टीपल है। तो ये भी 6 का मल्टीपल होगा यानी 66। तो D जो है मेरा ब्राउन राइस 66 सेल करेगा, यानी टोटल 116 केजी सेल करेगा, व्हाइट प्लस ब्राउन राइस। तो कह रहा है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस ब्राउन एंड व्हाइट सोल्ड बाय डी। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 116 केजी। क्या हो जाएगा मेरा? ए विल बी द आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बनाना। ठीक है, मुझे थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको दिया है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है बस आपको। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम कम रहता है। तो मेक श्योर टाइमर लगा के इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना। और आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो गाइज इसके लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय बी। बी कितना टोटल व्हाइट राइस सेल कर रहा है भाई? 110। ठीक है, 110 डिवाइडेड बाय टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी कितना ब्राउन राइस सेल करता है? 60 + 90 यानी 150। यानी ये कितना हो जाएगा आपको? 11:15 हो जाएगा। तो डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट पे। इसमें कह रहा है इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल बाय टू कंपनी। ए और बी दो कंपनी है, ये प्रोजेक्ट जो हैंडल करती है 3 डिफरेंट ईयर, 2015, 2016, 2017 में, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो मेरा ईयर क्या है भाई? 2015 है, 2016 है और 2017 है। और कंपनी जो प्रोजेक्ट हैंडल करती है, दो कंपनी है, ए है, बी है। ठीक है, और टोटल कितना प्रोजेक्ट हैंडल करती है डिफरेंट ईयर में, इसका हमको डाटा चाहिए। तो डाटा के लिए हमको क्या दिया गया है? तीनों डाटा के लिए हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। 2015 के बारे में क्या कह रहा है? द टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए आर 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बी। मतलब बी अगर 100x मान लोगे तो ए कितना हो जाएगा मेरा? 1.5 टाइम है, यानी 150x हो जाएगा। ठीक है, यानी ये टोटल कितना हो गया? टोटल 250x हो गया ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? इन 2016 टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इज 9 मोर देन दैट इन 2015। तो बी में जो है, मतलब 2016 में जो है बी प्रोजेक्ट हैंडल करती है, वो 2015 में जितना हैंडल करती है उससे 9 ज्यादा है। तो 2015 में कितना कर रही है? 100x कर रही है ना। तो इससे कितना ज्यादा है भाई? 9 ज्यादा है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या कह रहा है? एंड ए हैंडल 20 प्रोजेक्ट। ए का डायरेक्ट दिया गया है कि 20 प्रोजेक्ट हैंडल करती है, मतलब ये दोनों मिलकर कितना प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है? 100x प्लस 20 + 9 यानी 29 होगा। इतना ही हैंडल करेगी ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है? 2017 में टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाई ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी इन 2015। तो बी 2015 में कितना कर रही है? 100x कर रही है। तो ए जो है 2017 में उससे 25% ज्यादा करती है, तो 125x हो जाएगा ना। ठीक है, अब कह रहा है बी हैंडल 30 प्रोजेक्ट। 2017 में जो बी है 30 प्रोजेक्ट हैंडल करती है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 125x प्लस 30 हैंडल करेगा ए और बी मिला के 2017 में। ठीक है, और क्या कह रहा है? टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए इन ऑल 3 इयर्स इज 42। ए जो है तीनों साल मिला के टोटल कितना प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है? 42। तो अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ना। देखो ए जो है 2015 में 150x है, 2016 में 20 है और 2017 में 125x प्रोजेक्ट हैंडल करती है। तो क्वेश्चन में दिया गया है ये तीनों सम 42 के बराबर है। तो यहाँ से मेरा जो है कितना हो जाएगा? 275x जो है ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 22/275।
तो आपको लग रहा होगा ये बड़ा फ्रैक्शन है, लेकिन देखना कितना इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ए बी सी है 2015 2016 17 में एक्स का वैल्यू रख के उसका ओरिजिनल डाटा कितना है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए का लिख लिया, बी का लिख लिया, और टोटल कितना प्रोजेक्ट हैंडल करता है उसको लिख लेते हैं। तो ए 150 एक्स है, ठीक है। तो 150 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो ये जो है 25 छके 150 और ये 11 हो जाएगा, यानी ये 2 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और 100x कितना हो जाएगा, 100 इंटू 22/275 कितना हो जाएगा, देखो 2200 जो है ये कितने से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 2016 में प्रोजेक्ट बी वाला से 9 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 17 हो जाएगा, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये मुझे 20 दिया गया पहले से ही, तो ये कितना हो गया, 37 हो गया। अब 2017 में कितना है, 125 एक्स है, ठीक है। तो 125 और एक्स कितना है, 22/275, ठीक है। तो देखो 25 बचे 125, 25 का 25, 11 2, यानी ये कितना हो गया 10 हो गया। अब ये दिया गया 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 है। तो इस तरह 2015 16 17 में ए बी कितना प्रोजेक्ट हैंडल करता है और टोटल प्रोजेक्ट हमको निकल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस जब आते हैं पहले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इन 2017। बी 2017 में कितना प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है भाई, 30। इज हाउ मच मोर और लेस देन द प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए इन 2016। तो ए जो है 2016 में कितना प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, 20। तो 30 में से -20 पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है प्रोजेक्ट हैंडल बाय सी इन 2015। सी जो है एक नया मतलब सी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। सी 2015 में कितना प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है भाई, 50% मोर देन द प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए इन 2017। तो ए 2017 में 10 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, ये 50% ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा 150/100, यानी 3/2, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 से चला गया, यानी सी 2015 में जो है 15 प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इन 2015। तो बी 2015 में कितना कर रही है, 8 कर रही है, टू द प्रोजेक्ट हैंडल बाय सी इन 2015। तो सी 2015 में 15 प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है, ठीक है। तो 8:15 क्या हो जाएगा आंसर, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए इन 2016। ए 2016 में कितना प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, 20। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इन 2015। तो बी 2015 में 8 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, तो किससे कितना कम या ज्यादा है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 12/8, यानी कितना हो गया ये आपको 150% हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर 150%, डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इन ऑल 3 इयर्स। तो बी जो है मेरा तीनों साल कितना टोटल प्रोजेक्ट हैंडल किया, 17 8 25 30 55 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना टोटल प्रोजेक्ट हैंडल किया भाई, 55, डी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट में, देखो इसमें क्या कह रहा है, 3 कंपनी ए बी सी है, सोल्ड कार एंड बाइक। 3 कंपनी है, मेरा ए है बी है सी है, वो क्या बेचती है भाई, कार बेचती है और क्या बेचती है, बाइक्स बेचती है, ठीक है। अब मुझे इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि रेशियो ऑफ कार सोल्ड बाई ए बी सी इज 4:5:C। मतलब जो है अगर ये 4x है तो ये 5x है, तो ये 6x हो जाएगा। कार का रेशियो दिया गया ए बी सी कितना सेल करती है, रेशियो ऑफ बाइक सोल्ड बाई ए बी सी इज 3:2:5, और बाइक जितना सेल करती है उसका भी रेशियो दिया गया है 3:2:5 है, ठीक है। तो 3/2 5 मान लेते हैं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कार्स एंड बाइक सोल्ड बाई बी इज 18। मतलब जो है बी जितना कार बेचता है 5x और जितना बाइक बेचता है उसका डिफरेंस कितना है भाई, 18 है, ठीक है, ये दिया गया है। और क्या है, द रेशियो ऑफ द कार सोल्ड बाई बी टू बाइक सोल्ड बाई सी। बी जितना कार सेल कर रहा है तो बी कितना कार सेल कर रहा है, 5x। और जो है बाइक सोल्ड बाई सी, सी कितना बाइक सेल कर रहा है, 5y, ठीक है। ये रेशियो कितना दिया गया है, 8:11, ठीक है। यानी एक्स बाई वाई मेरा कितना दिया गया, 8:11। चलो इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप फिट कर दो, आप ये कितना हो जाएगा, ये 40a माइनस 22a कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब 18a 18, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 8 आ गया, और वाई का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है। तो एक्स वाई निकल गया, तो अब हमको पता चल जाएगा ना कि ए बी सी में जो है मेरा कितना कार्स है, ठीक है, कितना बाइक्स है, और टोटल मेरा कितना है, कार प्लस बाइक दोनों मिला के, ठीक है। तो देखो 4x है, तो यानी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये कितना 5x है,
40 हो जाएगा, और ये कितना है 6x है, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। सिंपली रेशियो प्रोपोर्शन वाले में फिट कर देंगे। अब ये 3y है बाई, तो 33 हो जाएगा, 2y 22 और 5y, तो कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो अब जो है टोटल ये कितना हो जाएगा 65, और ये 62, और ये कितना हो जाएगा 103। ठीक है, और हम टोटल भी लिख लेते हैं, कार कितना टोटल हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 55, 110 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा टोटल 230। तो हमको पता चल गया है ए बी सी में कार कितना है, बाइक कितना है, टोटल कितना है। आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है टोटल कार सोल्ड बाई सी, सी कितना टोटल कार सेल कर रहा है भाई 48। कह रहा है ये कितना कम या ज्यादा है देन द टोटल बाइक सोल्ड बाई ए, कितना टोटल बाइक सेल कर रहा है 33 से। तो 48 माइनस 33 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल कार सोल्ड बाई ए, कितना कार सेल कर रहा है भाई टोटल 32। ठीक है, एंड द एवरेज बाइक सोल्ड बाई सी एंड बी, तो सी और बी कितना बाइक सेल कर रहा है 22, और कितना कर रहा है 55। तो 55 दो कितना हो गया 57, 20 77, 77 बटा दो कितना हो गया भाई 2 तिया 6, 38.5 हो गया। ठीक है, तो 38.5 का पूछ रहा है क्या रेशियो होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 64 बाई 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, 64:77, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है 5/8 एंड 7/12 ऑफ कार सोल्ड बाई ए एंड सी आर डीजल एंड रेस्ट आर पेट्रोल। ठीक है, तो जो आपका ए है टोटल कार कितना सेल कर रहा है भाई 32 कर रहा है ना, 32 कार टोटल सेल कर रहा है। उसमें जो 5/8 है वो डीजल है, यानी कितना डीजल है भाई 20 कार जो सेल कर रहा है वो क्या है डीजल वाला है। ठीक है, उसको लिख लिया। एंड रेस्ट आर पेट्रोल, तो रेस्ट कितना है भाई यानी 12 जो बचा हुआ क्या है वो पेट्रोल है। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे कि जो सी है टोटल कार जी सी कितना सेल कर रहा है 48 कर रहा है ना, उसका 7/12 क्या है डीजल वाला है, 7/12 डीजल है, यानी 28 कार क्या हो जाएगा इसका डीजल वाला है। ठीक है, यानी बचा हुआ जो है 20 कार क्या हो जाएगा पेट्रोल वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल कार सोल्ड बाई ए एंड सी। तो ए और सी जितना पेट्रोल कार सेल कर रहा है उस दोनों का डिफरेंस, मतलब इसका इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा सी विल बी द आंसर। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे इस कैसलेट के। इसमें कह रहा है टोटल बाइक सोल्ड बाई सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल कार सोल्ड बाई बी। तो सी कितना बाइक सेल कर रहा है भाई 55। ठीक है, ये कितना परसेंट कम या ज्यादा है टोटल कार सोल्ड बाई बी, बी 40 कार सेल कर रहा है। तो 55 माइनस 40 बटा 40 गुना 100 कितना होगा, तो ये देखो 15/40 यानी 3/8, 3/8 इंटू 100 हो गया। तो 300/8 कितना हो गया ये आपको 8 या 24 6 8 37.5% हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा मेरा सी विल बी द आंसर। तो गाइस इस कैसलेट में एक और क्वेश्चन बचा, इसको देख लेते हैं। इसका इफ द रेशियो ऑफ द टोटल बाइक सोल्ड बाई ए टू डी इज 3:7। ठीक है, एक नया डी शॉप है, इसमें जो बाइक सेल कर रहा है भाई ए टू डी जितना बाइक सेल कर रहा है वो रेशियो मुझे दिया गया है कितना है भाई, ये रेशियो है आपको 3:7 है। ठीक है, अब हमको पता है ना कि ए कितना बाइक सेल कर रहा है, ए 33 बाइक सेल कर रहा है। ठीक है, तो डी कितना बाइक सेल करेगा भाई, ये हो जाएगा 11, यानी डी कितना बाइक सेल करेगा मेरा, ये हो जाएगा 77। ठीक है, तो 77 बाइक सेल कर रहा है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। एन कह रहा है टोटल कार सोल्ड बाई डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। अब जो है बी कितना कार सेल कर रहा है 40 कर रहा है। ठीक है, इससे जो है 20% ज्यादा यानी 6/5 है, डी इतना कार सेल कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा डी कितना कार के सेल कर रहा है 48। ठीक है, तो 48 हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स एंड कार सोल्ड बाई डी, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 125 हो जाएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट में। इसमें कह रहा है रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या दिया गया द इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द स्टाफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर इन 3 कॉलेज। तो 3 कॉलेज है मेरा, क्या है भाई ए है बी है और सी है, उसमें लैब असिस्टेंट कितने हैं और प्रोफेसर कितने हैं इसका डाटा मुझे कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। फॉर ए टोटल लैब असिस्टेंट एंड टोटल प्रोफेसर इज 82। तो ए कॉलेज में जो है 82 टोटल स्टाफ है लैब असिस्टेंट प्लस प्रोफेसर। और बी में क्या दिया गया है टोटल लैब असिस्टेंट इज 4 मोर देन द टोटल लैब असिस्टेंट इन सी। तो सी में मान लेते हैं लैब असिस्टेंट अगर x है तो बी में कितना हो जाएगा x+4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है भाई टोटल लैब असिस्टेंट इज 6 लेस देन टोटल प्रोफेसर। तो सी में जो है टोटल लैब असिस्टेंट जो है प्रोफेसर से कितना है भाई 6 कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग
तो भाई सी में क्या है, टोटल लैब असिस्टेंट 6 लेस देन प्रोफेसर, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट जो है सी में कितना है भाई, जितना प्रोफेसर है उससे कितना है, 6 कम है, इसको नोट कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, टोटल प्रोफेसर इन ए इज 44 लेस देन द टोटल लैब असिस्टेंट इन बी। तो बी में जितना लैब असिस्टेंट है कितना है भाई, x+4 है, ठीक है। तो मेरा जो है ए में कितना हो जाएगा टोटल प्रोफेसर, इससे 44 कम है, तो x-40 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ये 82 है, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, लैब असिस्टेंट कितना हो जाएगा भाई, लैब असिस्टेंट हो जाएगा 122 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल ये कितना होना चाहिए था, 82 होना चाहिए, ठीक है। अब गाइज और क्या दिया गया है, टोटल स्टाफ इन सी इज 24 मोर देन दैट इन ए। सी में जितना स्टाफ है वो ए में जितना स्टाफ है उससे 24 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, सी में 106 हो जाएगा, ठीक है। 106 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 82 है ए में, तो उससे 24 ज्यादा है। एंड टोटल प्रोफेसर इन ऑल द कॉलेज 102, तीनों कॉलेज मिला के मेरा टोटल प्रोफेसर कितना है, 102 है, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। तो देखो ये तो 106 माइनस एक्स हो जाएगा ना, टोटल इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमको देखते हैं इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। क्या कह रहा था भाई सी में मेरा क्या कह रहा है, तो गाइज अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। क्या कह रहा है मेरा, सी में जो है प्रोफेसर जो है जितना है उससे लैब असिस्टेंट 6 कम है, तो टोटल 106 है, तो मतलब मेरा प्रोफेसर कितना हो जाएगा भाई, 56 होगा, और लैब असिस्टेंट कितना होगा, 50 होगा, उससे 6 कम, ठीक है। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ जाएगा, कॉमन सेंस यूज करके करो। यानी बी में कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और इसी तरह ए में कितना हो जाएगा, 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह देख रहे हो सारा हमको निकल जाएगा। टोटल प्रोफेसर 102 है, इसमें 10 है और इसमें 56 है, तो उसमें बचा हुआ कितना हो जाएगा, 36 जो है इसमें हो जाएगा, और 36 और कितना हो 90 जो है ये हो जाएगा टोटल। तो ए बी सी में लैब असिस्टेंट प्रोफेसर कितना है, ये तो अब हमको पता चल गया ना। चलो इसको अब अच्छे से नोट कर लेते हैं। देखो ए है, बी है, सी है, 3 कॉलेज है, उसमें लैब असिस्टेंट कितना है, प्रोफेसर कितना है, टोटल कितने स्टाफ है, ये पता चल गया मुझे। इसमें 72 लैब असिस्टेंट है और 10 प्रोफेसर है, 82 है टोटल स्टाफ। बी में कितना है, 54 लैब असिस्टेंट है मेरा, और जो है आपको 36 क्या है, प्रोफेसर है, टोटल 90 हो गया, ठीक है। और सी में मेरा कितना है, 50 लैब असिस्टेंट है, 56 प्रोफेसर है, और टोटल कितना है, 106 है, ठीक है। अब हम इसका सम भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल 172 278 हो जाएगा, ठीक है। और प्रोफेसर टोटल तो 102 दिया है ना, क्वेश्चन में ही दिया गया है, और ये कितना है, 76 126 176, ठीक है। तो अब हमको ए बी सी कॉलेज में कितना लैब असिस्टेंट है, कितना प्रोफेसर है और टोटल स्टाफ कितना है पता चल गया। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ऐसा आता है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द टोटल स्टाफ इन बी। बी कॉलेज में जो है कितने स्टाफ है भाई, टोटल 90 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोफेसर इन बी टू टोटल लैब असिस्टेंट इन ई। तो बी कॉलेज में टोटल प्रोफेसर कितना है भाई, 36 है, ठीक है। और लैब असिस्टेंट ए में टोटल कितना है, 72 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल स्टाफ इन कॉलेज डी टू लैब असिस्टेंट इन ए इज 3:4, ठीक है। तो टोटल स्टाफ इन कॉलेज डी, एक नया कॉलेज डी के बारे में दिया गया कि इसमें टोटल स्टाफ क्या है भाई, और जो लैब असिस्टेंट है, तो डी में जो टोटल स्टाफ है डिवाइडेड बाई क्या, टू द लैब असिस्टेंट। ए में लैब असिस्टेंट कितना भाई, 72 है, इसका रेशियो दिया गया है 3:4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18 यानी 54, मतलब डी में जो है टोटल स्टाफ कितना है भाई, 54 है, ठीक है। तो डी में टोटल स्टाफ 54 इधर लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है, टोटल लैब असिस्टेंट इन डी इज 20 लेस देन दैट इन सी। सी में कितना लैब असिस्टेंट है भाई, देखो 50 है, इससे कितना है 20 कम है, यानी इसमें कितना है 30 है लैब असिस्टेंट, मतलब प्रोफेसर कितना हो जाएगा डी में, 24 हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द प्रोफेसर इन डी, तो डी में प्रोफेसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टोटल प्रोफेसर इन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टाफ इन बी। तो ए में प्रोफेसर कितना है भाई, 10 है, और टोटल स्टाफ बी में कितना है भाई, 90 है, तो ये कह रहा है इसका कितना परसेंट होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 11.11% हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। और लास्ट क्वेश्चन में इसके कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल लैब असिस्टेंट इन ए एंड सी। तो ए में कितना लैब असिस्टेंट है मेरा भाई, 72 है, और सी में कितना है, 72 है। तो गाइस जब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल लैब असिस्टेंट इन ए एंड सी। तो ए में लैब असिस्टेंट कितना है, 72 है, सी में 50 है, तो कितना हो जाएगा, 122/2, यही पूछ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर।
तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट में, और ये कैसलेट आपका एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है कैसलेट। तो इस तरह के कैसलेट आप इस ईयर भी एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, इसमें कह रहा है द इंफॉर्मेशन इज अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इन टू ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी। दो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, ए और बी है, ठीक है। उसमें जो है टीचर्स और स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। उसमें टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। उसमें भी क्या है भाई, मेल टीचर है, फीमेल टीचर है, और मेल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, टोटल पीपुल इन ऑर्गेनाइजेशन बी इज 500। मतलब बी में जो टोटल लोग हैं, टीचर और स्टूडेंट मिला के कितना है, 500 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ए इज इक्वल टू द मेल टीचर इन ए। मतलब कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ए में जो आपका मेल टीचर है, वो टोटल स्टूडेंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके इक्वल है। मतलब समझ गए, मतलब जो ए में आपका मेल टीचर है, ठीक है, वो किसके बराबर है भाई, जितना स्टूडेंट है टोटल उसके बराबर है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स के बराबर है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मेल स्टूडेंट इन ए इज हाफ ऑफ द फीमेल टीचर इन ए, ठीक है। मेल स्टूडेंट जो है फीमेल टीचर का कितना है भाई, हाफ है। तो गाइस अगर फीमेल टीचर को 100x ले लेते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, मेल स्टूडेंट कितना है, इसका हाफ है, यानी 50x हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ मेल स्टूडेंट एंड फीमेल टीचर इन ए इज इक्वल टू द मेल स्टूडेंट इन बी। मतलब जो है मेल स्टूडेंट और फीमेल टीचर, मतलब क्या हो गया, 100x ये प्लस 50x, ठीक है। यही है ना आपका मेल स्टूडेंट और फीमेल टीचर ए जो है उसका सम, ये इक्वल किसके भाई, मेल स्टूडेंट इन बी। बी में जितना आपका मेल स्टूडेंट है उसके बराबर है, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द मेल एंड फीमेल टीचर इन बी आर इक्वल। अब बी में जो है मेल और फीमेल टीचर क्या है भाई, तो गाइज क्या कह रहा है, मेल और फीमेल टीचर जो है आपका बी में क्या है, इक्वल है। बी ऑर्गेनाइजेशन में जो है टीचर्स में मेल और फीमेल जो है दोनों इक्वल है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है, विच इज 25 मोर देन द फीमेल स्टूडेंट इन बी। अब जो है मेल और फीमेल टीचर है ये कितना ज्यादा है, प्लस 25 ज्यादा है, जितना कि बी में फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है जी, बी में जितना फीमेल स्टूडेंट है, इसको भी लिख लेते हैं। अब कह रहा है फीमेल टीचर इन बी इज 75। बी ऑर्गेनाइजेशन में जो फीमेल टीचर है ये 75 है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है मेल टीचर भी इक्वल है भाई, ये भी 75 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है जो फीमेल स्टूडेंट है इससे ये 25 ज्यादा है, तो मतलब फीमेल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और टोटल 500 है तो ये कितना हो जाएगा आपको, स्टूडेंट ये आ जाएगा ना, 300 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 150 200 और 200 में से 500 घटा दिए तो 300 आ गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया था भाई, कि 150x जो है, मतलब जो ए ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल और टीचर और मेल स्टूडेंट जो है उसका सम किसके बराबर है भाई, बी में जितना मेल है। मेल क्या है भाई, देखो मेल यहाँ पे क्या है, मेल, तो मेल स्टूडेंट कितना है बी में भाई, मेल स्टूडेंट कितना है 300 है ना, तो इसके 300 के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स कितना आ गया मेरा, 2 आ गया, ठीक है। तो मतलब पता चल गया ना मुझे, ऑर्गेनाइजेशन ए में फीमेल टीचर कितना है, 200 है, और आपको स्टूडेंट कितना है, मेल स्टूडेंट 100 है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया है मुझे, कि जो है आपका टोटल फीमेल्स इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन इन 350। जो सारी फीमेल है, ए में कितनी फीमेल है भाई, देखो 200 है, और एक जो है अननोन है, ठीक है, ये वाला अननोन है, ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं जेड है। और कितना है बड़ा, बी में जो है 75 प्लस 50 यानी 125 है। तो टोटल फीमेल 350 है, तो हमको जेड का वैल्यू निकल जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब हमको पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन ए में फीमेल कितना है भाई, 25 है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए में जो टीचर कितना है भाई, ए में जो मेल टीचर है ये टोटल स्टूडेंट जितना है उसके इक्वल है, यानी 100 प्लस 25 जो है, ये 125 क्या हो जाएगा, मेल टीचर, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना। तो देखो अब हमको पता चल गया ऑर्गेनाइजेशन ए बी में जो है टोटल कितने आपके टीचर हैं, कितने स्टूडेंट है, उसमें मेल एंड फीमेल कितने हैं ये भी पता चल गया। तो मतलब टोटल ए में कितने लोग हैं भाई, 125 325 425 450, इसमें 450 टोटल लोग हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक जगह डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और इसके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज अब हमको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन ए एंड मेल स्टूडेंट इन बी। जो ए में फीमेल स्टूडेंट कितनी है भाई, ए में देख लो फीमेल स्टूडेंट कितनी है, 25 है,
और जो है आपका बी में मेल स्टूडेंट कितना है, बी में जो मेल स्टूडेंट है कितना है, 300 है, ठीक है, 300 हो गया, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 25 का 25, 1:12 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने स्टूडेंट है भाई। देखो इसमें कितना है, 100 और 25 यानी 125 है, ठीक है, 125 है ए में, और बी में कितना है, 300 प्लस 50 साढ़े 300 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 475। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल स्टूडेंट है कितना है मेरा, 475, ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द मेल्स इन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल इन बी। जो ए में आपका मेल है, तो ए में 125 मेल है, और जो है स्टूडेंट कितना है, 100 मेल है, यानी 225 है, ठीक है। और बी में जो है टोटल फीमेल कितना है भाई, 75 है, प्लस 5 50, यानी 125 कितना हो गया, 125 हो जाएगा। तो कह रहा है ये कितना परसेंट है, ये निकालना है। देखो 5 चौके 20 हो गया, 45, 5 दूना 10, 25, 55 45, पचे 25, तो यानी ये कितना हो गया, 5 से 20 से चला गया, यानी 180% हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन एफ, एक नया ऑर्गेनाइजेशन एफ के बात कर रहा है, उसका कह रहा है टोटल मेरे साल 25% ऑफ द फीमेल टीचर इन ए। तो ए में फीमेल टीचर कितना है भाई, ए में जो है फीमेल टीचर कितना है मेरा, देखो 200 है ना, तो इसका क्या है, ये 25% यानी 1/4 है, तो 50 है। तो ऑर्गेनाइजेशन एफ में जो है टोटल मेल्स कितना है भाई, टोटल मेल्स कितना है, 50 है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये जो है एफ में टोटल मेल्स का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, टोटल मेल्स। एंड टोटल फीमेल्स आर 25% लेस देन मेल स्टूडेंट इन बी। तो बी में मेल स्टूडेंट कितना है भाई, बी में जो है मेल स्टूडेंट आपको कितना है, देखो यहाँ पे 300 है ना, 300 है, तो 300 से 25% लेस यानी 75/100 हो गया ना, यानी ये 3/4, यानी ये 75 यानी 225, ठीक है। तो मतलब जो है आपको टोटल फीमेल कितना है भाई, टोटल फीमेल जो है 225 है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल पीपुल इन द ऑर्गेनाइजेशन है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 275 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पीपल इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में टोटल पीपल कितना है भाई, 500 और 450, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा, ई 50 विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट पे, और इस कैसलेट को अगर आप ओवरव्यू लोगे तो आप थोड़ा डर जाओगे, घबरा जाओगे, भाई ये क्या दिया है, इन्वेस्टेड इतना है, स्कीम 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसको वो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, भाई ये क्या है। लेकिन देखो घबराना नहीं, क्वेश्चन को हमेशा एक बार ओवरव्यू लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो इतना चैलेंजिंग लग रहा है, क्या सच में चैलेंजिंग है या आपके ये मतलब वहम है कि ये क्वेश्चन हार्ड है। चलो इसको देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है भाई, ए मैन इन्वेस्टेड ₹30,000 इन ए स्कीम एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है। तो एक आदमी है जो कितना भाई, सम कितना है, ₹30,000 है उसके पास, तो उसको वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, रेट क्या है भाई, 20% रेट के, और टाइम कितना ले रहा है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो गाइज इसका जो ये अमाउंट है कितना हो जाएगा, ये अमाउंट 2 years के बाद इसका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इनिशियली 30,000 है उसके पास, ठीक है, और रेट कितना है, 20% है, तो 20/100 का पावर कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा आपको, 30,000 गुना, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, देखो 5 से चला गया, यानी ये कितना हो जाएगा, 6/5 इंटू 6/5, यही हो जाएगा ना। अब पचे 25 हो गया, 25 का 25, फिर 5 1200 हो गया। अब 1200 गुना 36 कितना हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कर लो, देखो 1200 गुना 36 कितना हो जाएगा, 12 चौके 7200 हो गया, और ये फिर कितना हो गया आपको, 3600 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 00276 43,200, मतलब जो वो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो अब बढ़ के कितना हो गया, 43,200 हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है फ्रॉम दैट मनी ही परचेज्ड ए बाइक वर्थ ₹32,000। अब जो इसके पास 43,200 हो रहा है रुपया, ठीक है, 43,200 हो जाता है ना, इतना रुपया है, इसमें से वो 32,000 का क्या लेता है भाई, बाइक लेता है, 32,000 रुपये का क्या खरीदता है, बाइक, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है, एंड विथ रिमेनिंग अमाउंट 10% इन म्यूचुअल फंड। अब जो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया भाई, रिमेनिंग इसका अमाउंट कितना हो गया आपको, जो है 11,200 हो गया ना रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग ये इतना रिमेनिंग अमाउंट है, इसका जो ये 10% है म्यूचुअल फंड में डाल देता है, ठीक है, 10% को ये म्यूचुअल फंड में डाल देता है, तो यानी कितना हो गया,
₹1120 को ये म्यूचुअल फंड में डाल देता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड विथ रिमेनिंग मनी ही परचेज 2 वॉचेज W1 एंड W2। अब इसके पास कितना पैसा बच जाता है भाई, 11,200 में से 1100 बीट घटा लो तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 10,000 रुपया, ये कितना हो जाएगा 10,080 बच जाएगा, ठीक है। 10,080, इससे जो ये दो घड़ी खरीदता है W1 और W2, ठीक है, दो घड़ी खरीद लेता है। अब क्या कह रहा है, फॉर एन इक्वल अमाउंट, देखो इक्वल अमाउंट का खरीदता है मतलब क्या हो गया, दोनों घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है कितना हो जाएगा, 5,040 रुपया हो जाएगा, ठीक है, इसका भी 5,040 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, ही सेल्स वॉच W1 एट 10% प्रॉफिट एंड वॉच W2 एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो वॉच W1 को जो है ये 10% प्रॉफिट पे सेल करता है और जो वॉच 2 है इसको ये 20% प्रॉफिट पे सेल करता है, ठीक है। तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया तो हम लोग इतना डाटा कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद उसको कितना अमाउंट मिला था भाई, 43,200 मिला था। इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर ब्राउट ए बाइक। अब 43,200 में 32,000 बाइक लेता तो बचा कितना था, 11,200। तो क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डाला था भाई, देखो 10% डाला था ना रिमेनिंग अमाउंट का, यानी 1120 रुपया डाला था। तो क्या हो जाएगा, बी 1120 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 1। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो वॉच 1 का 5,040 था, उसको 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, वॉच 1 का ये हो जाएगा 5,040 गुना 110%, यानी 11/10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11×4 = 44, 4, 11×5 = 55, यानी 5544 रुपीज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज इसके लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 2। वॉच 2 का सेलिंग प्राइस क्या होगा ये बताना है। तो ये आपके होमवर्क के लिए है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, अब तो ये कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था, ये देखने में थोड़ा आपको डर लग रहा होगा लेकिन जब बनाए तो कितना इजी बन गया। तो गाइज ये जितने आज मैंने कैसलेट कराए, ये सारे आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे कैसलेट इस बार के एग्जाम में भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड कैसलेट का लेवल यही रहने वाला है। और आपको लग रहा होगा थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल है, तो इसी तरह के पूछे जाएंगे, ठीक है। लेंथी और कम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो आपका एसबीआई पीओ 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम हो या आईपीएस पीओ 2026 हो, इवन आरआरबी पीओ 2026 में भी इस तरह के कैसलेट आपको पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी मैंने कैसलेट प्रैक्टिस कराए हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो गाइज देखो, आप होपफुली आज आपने एंजॉय किया होगा कैसलेट का मैराथन वीडियो, ठीक है। और मैंने जितने वैरायटी के कैसलेट थे सारे कराए। तो बेसिकली आपने देखा होगा रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज इसके ज्यादा थे, इसी के पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। उसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट मिक्स रह सकता है। तो प्रीलिम्स लेवल आपका बेसिकली यही रहेगा, ठीक है। प्रीलिम्स में बिल्कुल यही लेवल का आपको कैसलेट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब एक सवाल है कि कैसलेट को सॉल्व करने का आइडियल टाइम क्या है। तो देखो कैसलेट जो है 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल पूछा जाने वाला है, तो 3 मिनट के अंदर जो है आपको 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब जो है मैंने तो आपको अप्रोच भी बता दिया है कि कैसलेट को फास्ट सॉल्व करने का जो है बेस्ट अप्रोच क्या है, कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप डाटा कलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को पढ़ के। और अगर लेंथी भी लगेगा आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अप्रोच को यूज करके आप भी क्वेश्चन कैसलेट को फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज मुझे पता है बहुत बच्चे जो हैं कैसलेट को स्किप करते थे अभी तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी कैसलेट को स्किप नहीं करोगे, ठीक है। 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपने एंजॉय किया होगा। तो इस तरह के सेशन और भी आएंगे प्रीलिम्स के, मेंस के, खासकर मेंस के जो है आपका सेशन आने वाला है एसपीआई पीओ 2026 मेंस का और आईपीएस पीओ 2026 मेंस का जो क्वांट का सीरीज है उसकी भी वीडियो आने वाली है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो गाइज, इस बार जो मैथ है उसमें अच्छा स्कोर करेंगे, मेंस में भी और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडीइंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।